अरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को न माए ये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी चोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम में धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 2 के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है। द्रव्य वाला पाठ चल रहा है, जिसमें कल अंतिम में 6 द्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा हम कर रहे थे। इन 6 द्रव्यों के प्रदेश कौन कौन और कितने हैं। देखिए, मैं अमन तुमको इसका होस्ट बना रहा हूँ। यदि कोई क्लास में एंटर होता है तो उसको आप मतलब एडमिट कर दें। चलिए, तो जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश बतलाए। उद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। धर्म द्रव्य का संख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी और काल द्रव एक प्रदेशी है। ये चर्चा मैंने कल आपको अंतिम में की थी कि ये 6 द्रव्य हैं, कहाँ रहते हैं? ये आकाश में रहते हैं। आकाश के 2 भाग हैं, एक का नाम है लोकाकाश और एक का नाम है अलोकाकाश। क्या नाम है एक का? एक है लोकाकाश और एक है अलोकाकाश। लोकाकाश किसका नाम है? कि जहां जीवादि 6 द्रव्य रहते हैं उसे तो कहते हैं लोकाकाश। और लोकाकाश के बाहर जो अनंत आकाश है उसे कहते हैं अलोकाकाश। तो ये जो लोकाकाश है वह लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेश वाला है। इसके अंदर ही अनंत असंख्यात प्रदेशी जीव रहते हैं। इसी के अंदर अनंतानंत संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल रहते हैं। इसी के अंदर धर्म, अधर्म, असंख्यात प्रदेशी रहते हैं। और इसी आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेशी काल द्रव्य रहता है। कैसे रहते होंगे? देखो, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य तो क्या है कि अरूपी है। किसी को प्रॉब्लम नहीं करते, किसी को छेड़ते नहीं है, तो उनके रहने में कोई समस्या नहीं। मतलब एक असंख्यात प्रदेशी में अनंत असंख्यात प्रदेश वाले जीव रहते हैं, उनको रहने में समस्या नहीं है। उसी में पूरे में पसरा हुआ धर्म है, पूरे में पसरा हुआ अधर्म है। हाँ, और उसी के अंदर क्या है? एक एक काल है एक एक प्रदेश पर। ये तो अरूपी है, इनको रहने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पुद्गल द्रव्य भी रहता है। पुद्गल मैंने आपको संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी बतलाया। कैसे अनंत प्रदेशी होंगे, संख्यात असंख्यात प्रदेशी होंगे? तो जो पुद्गल परमाणु है, शुद्ध पुद्गल जो है वो तो है एक प्रदेशी, जिसको परमाणु कहते हैं। और परमाणु आपस में मिलकर 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी स्कंद बनाते हैं। ये जो हमको जितना भी कुछ दिखता है ना, ये सब स्कंद है। असंख्यात पुद्गल परमाणुओं से मिलकर एक स्कंद बना, वो है। तो मिलकर संख्यात प्रदेशी स्कंद बनाते हैं, असंख्यात प्रदेशी स्कंद बनाते हैं, अनंत प्रदेशी स्कंद बनाते हैं। तो असंख्यात प्रदेशी आकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रहेगा? मतलब समझ लो, ये है असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेश छोटा है और अनंत प्रदेश है बड़ा। इस असंख्यात में अनंत प्रदेशी स्कंद, और एक नहीं ऐसे कितने ही स्कंद रहते हैं। तो कैसे रहते होंगे? उनमें संकोच विस्तार की शक्ति से। किससे रहते हैं? संकोच विस्तार की शक्ति से वह
बात समझ में आई? उनके रहने में वहां पर कोई समस्या नहीं आती। पुद्गल इस प्रकार से बंद करते हैं कि एक ही प्रदेश पर असंख्यात पुद्गल परमाणु एक साथ निवास कर सकते। ये अंतिम में मैंने चर्चा करके विषय को छोड़ा था। अब देखिए उसके आगे अपन पढ़ते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ, बिल्कुल अंतिम अंतिम पैराग्राफ है। सबसे नीचे 27 पेज पर, छात्र, इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। इनके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और विश्व को ही दुनिया कहते हैं। तो इस विश्व को बनाया किसने है? ये प्रश्न प्रारंभ में ही अपन ने ले लिया था कि यह तो अनादि अनंत स्वयं निर्मित है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। कैसा है कि अनादि से, अनादि मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं, उसको कहते हैं अनादि। और अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, उसको कहते हैं अनंत। यह विश्व कैसा है कि अनादि अनंत है। और कैसा है? स्वयं निर्मित, स्वयं से है, किसी और ने इसको नहीं बनाया। और भगवान कौन है? भगवान बनाने वाले नहीं है। तो कहते हैं भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले कहाँ गया? बनाने वाला नहीं। जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने, वही भगवान है। भगवान ज्ञाता है, करता नहीं है। भगवान लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते तो हैं, लेकिन लोकालोक के एक परमाणु को भी हिलाते नहीं है, एक परमाणु में भी कुछ करते नहीं है। और सुनो, करते नहीं तो ठीक, कर सकते नहीं। क्या? भगवान भी किसी द्रव्य के किसी गुण की किसी एक पर्याय को भी नहीं करते। आप समझ लो, एक घास के तिनके को भी नहीं हिला सकते भगवान। और हम और आप हिला सकते हैं? जब भगवान नहीं कर सकते तो हम और आप किस किस खेत की मूली कहें? हाँ, मतलब जगत की वस्तुओं का कर्ता कोई नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से अपना अपना परिणमन करती है। शरीर अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, वहीं जीव अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। जीव शरीर का परिणमन नहीं करा रहा, शरीर जीव का परिणमन नहीं करा रहा। अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैंने शरीर का परिणमन कराया। अज्ञान से ऐसा लगता है कि शरीर के परिणमन से मुझे दुख हुआ। दोनों द्रव्यों के भिन्न स्वतंत्र स्वतंत्र कार्य चल रहे हैं। अभी मैंने आपसे असंख्यात पुद्गल परमाणु की बात कही थी। ये असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है शरीर, स्कंध है एक। यहाँ भी अनंत पुद्गल परमाणु का स्वतंत्र कार्य चल रहा है। क्या? अनंत पुद्गल परमाणुओं का अलग अलग स्वतंत्र और स्वाधीन कार्य चल रहा है। एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं अड़ता और दूसरा परमाणु एक परमाणु में नहीं अड़ता। सब परमाणु अपने अपने स्वतंत्र कार्यों को करते हैं। तो इस विश्व का निर्माता, कर्ता, धर्ता, हर्ता, भोक्ता कोई नहीं है, न भगवान है। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान मात्र और मात्र जानते हैं। आगे चलो। आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई तो होगा। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का कर्ता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। अनंत जीव हैं, अनंत जीव अपने अपने स्वतंत्र परिणमन को करते हैं। अनंत गुने पुद्गल हैं, वह अपने अपने स्वतंत्र परिणमन को करते हैं। धर्म अधर्म आकाश अपने परिणमन को ही करता है, काल द्रव अपने परिणमन के करता है, कोई एक दूसरे के कार्य को नहीं करता। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है। ऐसी स्वतंत्रता कि सब अपने अपने कार्य को करने में स्वतंत्र हैं, ऐसी स्वभाव में पड़ी हुई है। उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। जो ऐसी स्वतंत्रता को जानता है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं, कर सकता नहीं, वही जीव आगे जाकर क्या बनता है? भगवान बनता है। मेरे विकार को किसने किया? कि मैंने किया।
मेरे विकार का अभाव कौन करेगा? मैं करूंगा। किसके अवलंबन से करूंगा? कि स्वभाव के अवलंबन से करूंगा। स्वभाव में विकार नहीं है, मैंने परद्रव्य को अपना माना इसलिए विकार उत्पन्न हुआ। जब मैं अपने स्वभाव को अपना मान लूंगा तो विकार का अभाव हो जाएगा। ऐसी स्वतंत्र और स्वाधीन व्यवस्था इस द्रव्य पाठ को पढ़कर हम सभी के ज्ञान में उत्पन्न होती है, और इस तरह ये पाठ अभी हमारा पूर्ण हुआ। देखिए कुछ प्रश्न हैं इसमें। द्रव्य किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के हैं, नाम गिनाइए, बन जाएगा आपको। विश्व किसे कहते हैं, इसे बनाने वाला कौन है, भगवान क्या करते हैं, ये अंतिम में जो बात आई है वो इसका उत्तर है। प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग संख्या लिखें, ये बात भी आ चुकी है। परिभाषा लिखिए, ये भी है। इंद्रियों की पकड़ में आने वाले द्रव्य को समझाइए कि पुद्गल द्रव्य रूपी होने से इंद्रियों की पकड़ में आता है। आत्मा का स्वभाव क्या है, वह इंद्रियों से क्यों नहीं जाना जा सकता। आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन है। इंद्रियों से क्यों नहीं जाना जाता, क्योंकि आत्मा अरूपी है, इसलिए वह इंद्रियों से नहीं जाना जाता। अजीव और अरूपी द्रव्यों को गिनाइए। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अजीव हैं। अरूपी कौन है, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अरूपी हैं। अंतर समझना, अजीब कौन है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या है, ये अजीब है। अरूपी कौन है, अरूपी में पुद्गल नहीं है, जीव आ गया। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अरूपी। मैं कुछ 2-3 प्रश्न आपको दे रहा हूं, आपको 6 द्रव्यों में विभाजन करना है, अपनी कॉपी पे कर लेना। अरूपी और रूपी द्रव्यों को बताइए, प्रश्न लिख लो। अरूपी और रूपी द्रव्यों को बताइए। दूसरा लिखो, जीव और अजीब द्रव्यों के नाम गिनाइए। भैया दूसरा क्या बोल? जीव और अजीब द्रव्यों के नाम बताइए। तीसरा लिखो, क्रियावती शक्ति से सहित और क्रियावती शक्ति से रहित द्रव्यों के नाम बताइए। तो क्रियावती शक्ति से सहित कौन थे, कि जीव और पुद्गल। बाकी के सभी द्रव्य क्रियावती शक्ति से रहित थे। इस 3 तरह से आप 6 द्रव्यों का विभाजन और भी कर सकते हैं। चलिए, इसके आगे पाठ में आए हुए कुछ सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य हैं, इनको आप देख लेना, इनमें आपकी परिभाषाएं भी मिल जाएंगी, और जो परिभाषाएं आपके प्रश्नों में नहीं पूछी गई हैं उनको आप ढूंढकर याद कर लीजिए। चलिए, सेकंड लास्ट पार्ट है आपका। जैसे पिछले बार हमने भगवान आदिनाथ का। हेलो हेलो भाई साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही? भाई साहब हेलो। हाँ, हर्ष आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ रही आवाज बिल्कुल साहब। अमन, तुमको ही प्रॉब्लम हो रही है बेटा, अपने ईयरफोन देख लो। चलो, हाँ, पिछले बार जैसे हमने सेकंड लास्ट पार्ट बालवोध भाग 1 में भगवान आदिनाथ के जीवन परिचय को देखा था, प्रथम तीर्थंकर का जीवन परिचय जाना था। आज अंतिम तीर्थंकर का जीवन परिचय। अंतिम तीर्थंकर कौन, भगवान महावीर स्वामी, उनके जीवन परिचय को हम यहाँ से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है। उनके माता पिता का नाम क्या था, कितने वर्षों तक वह गृहस्थ अवस्था में रहे, कितने वर्ष तप किया, कितने वर्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति करके उन्होंने इस जगत की तल पर उपदेश दिया, उनके 5 नाम क्या क्या और क्यों प्रसिद्ध हैं। हाँ, ये सब बातें इस पाठ में अभी हम सभी पढ़ेंगे।
हुआ।